नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित माइनर टेस्ट 2 हिंदी का पूरा पेपर सॉल्यूशन लेकर के हम एक बार फिर हाजिर हैं। पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए पूरा टेस्ट आपको सॉल्यूशन करवाते हैं। पहला प्रश्न जो हिंदी कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो पेपर बनाया है उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में अवस्थित है। तो दक्षिण से पश्चिम की ओर आपको इसका अवरोही क्रम बताना है। तो धौलपुर, फिर दौसा और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थिति से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो जयपुर अलवर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से असुमेलित युग्म आपको बताना है। तो यहाँ एस शीत शुष्क वाला जो ऑप्शन है नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है वो 66.24 सेंटीमीटर, सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 CAW सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। तो यहाँ शीत ऋतु में पछुआ पौने, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो अर्ध शुष्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। तो आप सबको ज्ञात होगा 90 से 95% वर्षा है वो जुलाई से सितंबर के महीने में होती है, जबकि बाकी 5 से 10% जो वर्षा है वो शीत ऋतु में मावट के रूप में होती है। 12वां प्रश्न है, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय कौन सा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायु दाब रेखा है। तो वो 1018 मिलीबार से अधिक, उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती जाती है, ये गलत है क्योंकि यहाँ परिवर्तनशीलता सबसे अधिक होती है। 15वां प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। तो यहाँ AW डूंगरपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म की बात करें। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C इसका जुलाई अगस्त सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, जहाँ कथन 1 और R कारण दे रखा है और फिर आपको सही उत्तर बताना है। कथन है, दक्षिणी तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। तो पहला कथन गलत हो गया है क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है वो बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पहला कथन गलत है। कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समानांतर स्थित है। बहुत ये बात भी गलत बताइए क्योंकि ये अरब सागर के मानसून के समानांतर है, ना कि बंगाल की खाड़ी। कथन दोनों गलत है, A और R दोनों असत्य है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित किया जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। तो उदयपुर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, तांबे की खानें सैनपरी और हनोतिया क्रमशः स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलवर और अजमेर।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजमेर जिले में फ्लैश पार्क के भंडार है, बिल्कुल सही बात है। अलवर, बाड़मेर व भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार है, क्योंकि बाड़मेर में रॉक फॉस्फेट के भंडार नहीं है, ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है, सलादीपुरा सीकर पाइराइट खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, यानी कि कथन 1 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे कूट के सही के उत्तर चयन करना है आपको। सूची पहली है खनिज और दूसरा है खनन क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो कैल्साइट जो है वो तेजा का बास, बेलकड़ा पहाड़, ऑप्शन नंबर पहले का 2। बेराइट की बात करें तो सैनपुरी, जाहिरा का खेड़ा 1। फ्लोराइट की बात करें तो फ्लोराइट चोकरी और चापोली, रॉक फॉस्फेट बरमानिया और फतेहगढ़, ऑप्शन नंबर 4 22 का सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का भंडार क्षेत्र नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रोहिल, ऑप्शन नंबर 2। 24वां प्रश्न है, राजस्थान संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादित करता है, पहला कथन है। दूसरा, 7% सीसा, जस्ता और वोल्टेस्टोनाइट उत्पादित करता है। तीसरा कथन है, लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। अब 1, 2 और 3 यानी कि तीनों कथन सत्य है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है? तो यहाँ राज्य वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, राजस्थान देश में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य है, ये कथन भी सत्य है। अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राज्य देश में दूसरे स्थान पर, ये कथन गलत हो जाएगा 25वें का, जबकि राज्य में लगभग 19% खाने स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 25 का 3 गलत हो जाएगा। 26वां है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो केसर देसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 27वां है, एक तरफ खनिज दूसरी तरफ क्षेत्र है और फिर आपको उत्तर बताना है। पन्ना जो कि काला गुमान क्षेत्र में होता है, हीरा केसरपुरा में होता है, तांबड़ा जो है वो सरवाड़ा में होता है और पन्ना टिक्की में होता है, ऑप्शन नंबर 127 का 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, चंदेरिया स्थित जिंक समेल्टर संयंत्र स्थित यानी संचालित किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो वेदांता कंपनी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का मोकला, मातासुक और पलाना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित खनन क्षेत्र और खनिज में से असम्मिलित युग्म की आपको पहचान करनी है। तो गुज्जरबाड़ा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर 30 का 2 गलत हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई थी? तो 4 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, केओलिन के नाम से जाना जाता है? तो चाइना कले, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, राजस्थान में रागेश्वरी तथा मंगला तेलुगु स्थित है? तो बाड़मेर, सांचौर बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज नहीं है तो टंगस्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है वह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नियुक्त किया जाता है। 37वां प्रश्न है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 192। 38वां प्रश्न है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1956, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, अनुच्छेद 58(3) क के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उनको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये जो उपलब्धियां और भत्ते तय किए जाते हैं। 40वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 167। 41वां प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिगत क्रमशः मुख्यमंत्री हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो 14वें क्रमशः व्यक्तिगत रूप से ये मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल जी शर्मा।
42वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको 2 कथन दे रखे हैं, तो सही उत्तर की बात करें तो केवल कथन 1 सत्य है। 43वां प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पहला प्रावधान है, दूसरा अनुच्छेद है, और इसमें आपको सही मिलान के साथ उत्तर देना है। तो सदस्यों का कार्यकाल है जो कि अनुच्छेद 172 में, सदस्यों का कार्यकाल अनुच्छेद 172 पहले का 4 ऑप्शन नंबर 3 1 में ही है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवर लाल को निर्हित किया गया है। ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो अंता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किस विधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये 7वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर होगा। 46वां प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा के वर्मा। 47वां प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ इस राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ऑप्शन नंबर 47 का 4 सही उत्तर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं? तो भगत सिंह मेहता इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धारा 25। 50वां प्रश्न है, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1951 में। 51वां प्रश्न है, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1959 को। 52वां प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति होती है? तो 1/10 सदस्य भाग जो होंगे तो उसकी गणपूर्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही है 243 आर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य के पद हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कुल 11 पद हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा है? तो 1050 से 1450 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की ख्यात विद्या के संबंध में सही कथन आपको बताना है। 2 कथन है और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो इसमें कथन केवल 1 सत्य है। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन एवं अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है? तो इसको रास कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, रणमल छंद। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लेखक रचना कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ व्रजसेन सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर 1 रलावता अजमेर से, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 30 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। निम्न में से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजीव वर्मा, ऑप्शन नंबर 3। 62 नंबर प्रश्न है जहां आपको सही उत्तर का चयन करना है। 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो यूथ इंडियन गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इस 3 कथनों में पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सत्य है, यानी कि ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? तो पीबी चौधरी पाली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर असंगत का चयन करना है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर भरतपुर गलत उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर आपको सही उत्तर का चयन करना है।
3 कथन दे रखे हैं और उसके बाद आपको सही उत्तर बताना है। इसमें केवल कथन एक सही है, पहला कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये कथन सत्य है। इसके अलावा दोनों कथन गलत हैं, नीचे वाले बी और सी। 66 नंबर प्रश्न की बात करें, वृद्धि विकास के संबंध में असत्य कथन की बताना है। तो यहाँ विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है, ये कथन गलत हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सत्य है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका 2 और 3 कथन सत्य है, जबकि पहला कथन गलत है। 68 नंबर प्रश्न की बात करें, विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता दिखाई देती है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हरलोक का कथन था। 69 नंबर प्रश्न है, क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ बच्चे जो घुटनों के बल चल सकते हैं, कुछ पैरों के, तो इस जो है इसमें कौन सा उपयुक्त कथन है वो जो सही है 4 ऑप्शनों में? तो आपको बता दें 69 का व्यक्तिगत भिन्नता सेफेलोकोडल्स सम्मान प्रतिमान, ऑप्शन नंबर 69 का 3 सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी और सब्जी को लगाकर राहुल खा लेता था, लेकिन बाद में राहुल अपने आप रोटी तोड़ने लग गया और अपने आप सब्जी का निवाला बनाकर खाने लग गया। तो ये जो प्रगति है वो किस प्रकार की है? तो इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, परिपक्वता और अधिगम के विकास के संबंध को देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझा जा सकता है? तो गुणा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका पहला ही जो खेलने की आयु, तिरुकामुकता, संग्रहण और निरुद्देश्य घूमना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। 73 नंबर प्रश्न की बात करें, आसक्ति का विकास होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आसक्ति का विकास है वो शेषावस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था विद्यालय जाने की अवस्था है, जो पूर्व बाल्यावस्था नहीं मानी जाती है। दांत निकलने की औसत आयु क्या है? तो 6 से 8 महीने के बच्चे के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 76 नंबर की बात करें, 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर पर एक सीधी पंक्ति लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है, ये किसका उदाहरण है? तो ये सूक्ष्म गणितात्मक कौशल का उदाहरण है। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, अक्कू का फरेरो रोर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया, ये किस मूल प्रवृत्ति का स्विंग है? तो ये स्वाद, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था अनोखा काल है, तो किस का ये काल है? तो स्विंगात्मक विकास का ये अनोखा काल माना जाता है। 79 नंबर प्रश्न है, सामाजिकरण प्रारंभ होता है, तो परिवार से सामाजिकरण प्रारंभ होता है। ईर्ष्या विकसित होती है, तो ईर्ष्या है वो 1.5 साल के बाद विकसित होती है। 81 नंबर प्रश्न है, बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो लैंगिक अंतर को समझना, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, युद्ध है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है जो क्रोनो सिस्टम्स, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न की बात करें, 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है, पियाजे के अनुसार ये क्षमता किससे जुड़ी हुई है? तो ये श्रेणीकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीख जाता है, कारण क्या है? इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता तेजी से विकसित होती है। तो इसका ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, एक बच्चा कहता है अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा, ये किस स्तर का उदाहरण है? तो इस सामाजिक क्रम संपोषण, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, यानी प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने पर आधारित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और कारण क्या है? इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को महत्व देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो बात करें तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं कर रहा है। 88 नंबर की बात कर लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, एक छात्र परीक्षा में नकल करने ही वाला था, लेकिन अचानक सोचता है अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, ये किस स्तर का उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चरण 3 अच्छा लड़का और अच्छी लड़की।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, एक 4 साल का बच्चा अपने माता पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले में पापा का नाटक करता है। अगर इस समय उसे लगातार रोका जाए तो कहा जाए कि वे गलत है, तो इरिक्शन के अनुसार इसमें कौन सा नकारात्मक भाव विकसित हो जाएगा? तो दोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, सेफेलो स्पेक फोल्डिंग में शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही है क्या कर रहा है। 91 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ अब आपको हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। 91 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन 2 परमेश्वर सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश और ध्वंत ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? तो बुद्धिमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर है, किस विकल्प में मेधावी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला प्रज्ञावान उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर है, सुरभि का पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्परस ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सेना का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हाटक सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर है, हरिण का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ सेरंध्री ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द सांप के पर्यायवाची है? तो यहाँ सरीसृप, उरंग और नाग ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 99 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में वीणा का पर्यायवाची है? तो यहाँ वल्लकी ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ तन्या, दुहिता और आत्मज ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 101वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ जलाशय, ताल और डल ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 102 है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी अविकारी शब्द है? तो यहाँ कम, इधर, अब ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 103 है, अचानक क्रिया विशेषण है। जो अचानक है वो क्रिया विशेषण किस प्रकार की है? तो रीति बोधक ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न की बात करें, किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है? तो यहाँ लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 105वें नंबर प्रश्न की बात करें, किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय नहीं है? तो यहाँ लगातार ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक शब्द का उदाहरण है? तो अच्छा ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 7 सही उत्तर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य कौन सा है? तो यहाँ इस प्रश्न में मेरे घर के सामने मंदिर है ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है, यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य होगा? किस प्रकार का वाक्य है ये? तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है, विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है? तो ठीक ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ गरल, हलाहल और काला कूट ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये विष के पर्यायवाची है, जहर के। 12वां प्रश्न है, किस विकल्प में युधिष्ठिर का पर्यायवाची है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 अजातारी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113वां प्रश्न है, किस विकल्प में सोना का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 मुखभूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची है? तो यहाँ पहला ही ऑप्शन अर्क, दिवाकर, सविता और रवि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 115वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पहाड़ के पर्यायवाची है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 धरणीधर, शैल और अचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है, असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ बादल, मेघ, जलज और नीरद ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है, निम्न में लहर का पर्यायवाची आपको बताना है? तो तरंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 118वां है, तरणी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ नौका, किश्ती और तरी तो है, निस्संग ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119वां प्रश्न है, फेस वैल्यू का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 अंकित मूल्य सही हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, फेडरेशंस शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ परिसंघ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
121वां प्रश्न है, एग्जीक्यूट शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 निष्पादन करना सही उत्तर हो जाएगा। 122वां प्रश्न है, पृष्ठांकन के लिए उपयुक्त शब्द की बात की है तो एंडोर्समेंट ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123वां प्रश्न की बात करें, डेकोरम का अर्थ नहीं है तो यहाँ विधि ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 124वां, विस्थापन के लिए उपयुक्त शब्द की बात करनी है तो यहाँ डिसलोकेशंस ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 125वां प्रश्न है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो यहाँ वात्सल्य ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 126वां प्रश्न है, निद्रा का अर्थ आपको बताना है तो गहरी नींद ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। 127वां प्रश्न है, किसी व्यवस्था की देख रेख करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो यहाँ निरीक्षक ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 128वां प्रश्न है, क्षमता का अर्थ आपको बताना है तो शारीरिक शक्ति ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 129वें प्रश्न की बात करें तो 129वां प्रश्न है, समारोह में औपचारिक सम्मान के लिए प्रयुक्त शब्द की बात करनी है तो यहाँ अभिनंदन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 130वां प्रश्न है, अपने से बड़ों को किया जाने वाला अभिवादन के लिए उपयुक्त शब्द है तो यहाँ प्रणाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। 131वां है, अनुराग ने आम और केले खरीदे, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है तो एक कर्मक क्रिया है। 132वें प्रश्न की बात करें, सोनल बजा रही है, वह कौन सी क्रिया है तो सकर्मक क्रिया है। 133वां प्रश्न है, किस विकल्प में संयुक्त क्रिया है तो यहाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ पहला कथन इस संयुक्त क्रिया का हो जाएगा। 134वां प्रश्न है, अकर्मक क्रिया नहीं है तो यहाँ निकालना ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 135वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है तो यहाँ गीता हंसकर चली गई ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 136वां है, वह मुझे झुठलाने लगा, वाक्य में क्रिया आपको बतानी है तो नाम धातु क्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है तो ऑप्शन नंबर 2 कविता सविता से पत्र पढ़वाती है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 138वां वे क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पढ़ करके क्रम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं तो सकर्मक क्रिया कहा जाता है। 139 नंबर है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है तो वह दिन भर खाता रहा ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। 140वां है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं तो 2 भेद इसके सही उत्तर हो जाएगा। 141वां प्रश्न है, सफ़ेद घोड़ा तेज भागता है, वाक्य में तो यहाँ विशेषण बताना है तो सफ़ेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। 142वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण की अवस्था नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 तुलावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। 143वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिणाम वाचक विशेषण नहीं है तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144वें प्रश्न की बात करें तो 144वां प्रश्न है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हुए क्या कहलाते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परविशेषण। 145वां प्रश्न है, रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, वाक्य में विशेषण कौन सा है तो यहाँ संख्यात्मक सही उत्तर हो जाएगा। 146वां प्रश्न है, किस क्रमांक में सर्वनामिक विशेषण है तो यहाँ ये पानी तो सबका है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 147वें प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 साहित्य सही उत्तर हो जाएगा। 148वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द आपको बताना है तो यहाँ जटिल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 149वां प्रश्न है, तुम चारों कल कहाँ गए थे, मैं कौन सा विशेषण है तो यहाँ निश्चित संख्या वाचक विशेषण ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है तो यहाँ तनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थे हिंदी L2 से कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित रीट मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने मित्रों को शेयर कर देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रत्येक वीडियो और पेपर का सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।